हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि पता है आपको, आयु संबंधी अपना चैप्टर हम कर रहे थे। तो आज की अपनी 4th क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसा कि आपको पता ही है, आप मेरी लास्ट क्लास भी देख रहे होगे, तो बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखे करो। चलिए पहला क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यानी आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, इसका मतलब दोनों के बीच की आयु का अंतर 24 है। अच्छा, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये बताओ 2 वर्ष बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से क्या हो जाएगी? 2 गुनी। आपको मैंने पीछे बताया है कि कभी भी आयु का अंतर चेंज नहीं होता, आयु का अंतर हमेशा उतना ही रहेगा। अगर मैं आज आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आने वाले 20 साल बाद भी, 10 साल बाद भी मैं आपसे हमेशा 10 साल बड़ा रहूँगा। अगर पिता यहाँ पर 24 वर्ष बड़ा है तो पिता आने वाले 2 साल में भी 24 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो आने वाले 2 साल में वो जैसा कह रहा है कि वो दुगना हो जाता है पिता। और यहाँ पर आप भाई देखो अंतर कितना हो जाता है भाई, यहाँ कितना बड़ा है? 1 यूनिट बड़ा है। तो यानी 1 यूनिट आप इक्वल टू सीधा कह सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या आपका 24 है। तो 2 यूनिट कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका? 24 ही आ जाएगा। यानी 2 साल बाद पिता 48 का है और 2 साल बाद पुत्र कितने का है? 24 साल का है, क्योंकि अनुपात कब का है? 2 साल बाद का है। अच्छा, पूछ के रहा है आपसे लड़के की वर्तमान आयु बताओ। भाई 2 साल बाद लड़का अगर 24 का है तो 2 साल पहले लड़का कितने का होगा वर्तमान में, यानी 22 का। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना कि आयु में जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन योग समय के साथ चेंज होता है। चलिए 8th क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? देखो वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा कि पुत्री अब 10 वर्ष की है, यानी पुत्री इस समय अगर 10 साल की होगी तो माता कितने साल की होगी? क्योंकि माता 3 गुनी, तो माता कितने की होगी? 30 की होगी। अच्छा, पिता जो है वो माता से कितना बड़ा है? पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता कितने का हो जाएगा आपका? 35 साल का। और पुत्री आपको पता है इस समय क्या है? 10 साल की है, माता 30 की और पिता आपका 35 का। क्लियर है? पूछा क्या है? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो गई भाई? 25 हो गई। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, अब लेते हैं अपने उम्र की योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चन है और अपने फटाफट करते हैं कि आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। चलिए 9th क्वेश्चन लेता हूं मैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो पहली लाइन इसमें समझो जरा, कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के तिगने से 3 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता की आयु होगी वो किस फॉर्म में होगी? 3x+3 की फॉर्म में होगी या नहीं? तो इस क्वेश्चन को मैं देखो ऑप्शन से करता हूँ। 3x+3 की फॉर्म में होगी तो मैं अपना पहला ऑप्शन लेता हूँ। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 33, और 33 में से अगर 3 कम कर देता हूँ तो 3x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 30 होगी। 3x की वैल्यू 30 होगी तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें 3 डाल दो तो ये 33 ही हो गया। पहला ऑप्शन लिया ना मैंने। चलिए अब इसे हम आगे देखते हैं कि 3 वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष बाद ये कितने का होगा भाई? 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपका, अगर ये 10 का है तो 3 साल बाद ये हो जाएगा आपका 13 का। 3 साल बाद 13 का। ये कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, पिता की आयु जो है ये है पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो दुगना कितना इसका? 13 दूनी 26। दुगने से कितनी अधिक है? 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष अधिक कर लिए। क्लियर है? तो कितना हो गया आपका? ये 36 हो गया।
अच्छा यहाँ पर देखना, ये 33 बैठ रहा था, अगर ये 3 साल बाद ये 13 का हो रहा है तो 3 साल बाद ये कितने का होना चाहिए, 36 का ही होना चाहिए। यानी मेरा पहला ही ऑप्शन, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन अपना सही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से करा है, जल्दी हो जाता ऑप्शन से। और अगर मैं इसे फॉर्मली मेथड से करता, मतलब एक्स मान की होता, तो टाइम लग जाता इसमें। स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। यानी भाई वर्तमान में ये ए और बी होंगे, तो 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र अगर x है तो 10 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। दोबारा क्वेश्चन को समझो कि 10 वर्ष में ए की उम्र 2x, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र की 10 साल पहले की बी की उम्र की दुगनी, यानी ये x तो ये कितनी 2x। क्लियर। अब देखिए फिर कह रहा है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है, हमेशा छोटा ही रहेगा 9 साल, चाहे आज की बात कर लो या 10 साल बाद की बात कर लो या प्रेजेंट की बात कर लो। तो ए बी से क्या है 9 साल, ए बी से 9 साल छोटा है। चलो अगर मैं ये कह रहा हूँ 10 साल बाद ये भाई ए बंदा ये 10 साल बाद 2x का है और ये 10 साल पहले कितने का था x का, तो इस वाले को प्रेजेंट में 10 साल बाद लेके आ रहा हूँ, तो x में 10 ये जोड़ोगे और 10 यहाँ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये x + 20 हो जाएगा। अब देखो इसकी आयु भी मिल गई आपको, इसकी आयु भी मिल गई। आपसे कह रहा है कि b जो है, a जो है b से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है, इसका मतलब b बड़ा है। तो b बड़ा है यानी मैं बोल सकता हूँ कि x + 20 में से माइनस कर दूँ अगर मैं a की उम्र यानी 2x, तो आपका कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। चलो इसका क्या कर देंगे, माइनस का x कर देंगे इक्वल टू ये आपका 20 इधर जाके 10 10 20 20 इधर जाके आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस का 11 बन जाएगा। यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 11 आ गई। आपसे पूछी गया b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु पूछिए तो b वर्तमान में देखो ये यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ये भाई 11 और 20 कितनी हो जाएगी, 31। और वर्तमान आयु पूछने के लिए, वर्तमान में तो हमने ये टांगे हैं दोनों को, ए और बी को, तो वर्तमान आयु पूछने के लिए यानी 31 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 पीछे जाना पड़ेगा, 10 पीछे जाना पड़ेगा, यानी -10 कर दोगे तो 21 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक बार और समझा देता हूँ कि ए और बी है आपके, मैंने वर्तमान में टांग दिया ए बी। क्वेश्चन की लाइन देखो, समझो कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र से, 10 साल पहले की बी की उम्र से क्या है, दुगनी है। जब हमें पता है दोनों का अंतर हमेशा किसी भी साल में ले आओ, अंतर हमेशा क्या रहता है, उतना ही रहता है जितना वो होगा। तो ये कह रहा था जो बी ए है वो बी से 9 साल छोटा है, यानी छोटे का मतलब ये अंतर ही दे रखा है। तो मैं बी की उम्र यहाँ लेके आया, मैं यहाँ से अगर यहाँ आओगे तो 10 यहाँ जोड़ोगे, 10 यहाँ जोड़ोगे, टोटल 20 जोड़ दोगे, यानी b बड़ा है तो मैं क्या लिख दूँ, x + 20 - 2x = 9 लिख दूँ। x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अगर मैं x का मान यहाँ लिखूँ तो 31 आ गया। b की वर्तमान उम्र पूछिए तो 10 घटा दिया, वर्तमान के लिए 10 पीछे जाओगे, 10 घटा दिया, यानी क्या आ गया, 21 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन लेते हैं। 11th क्वेश्चन है अपना, a और b की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी उम्र के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो माइंड में सेट कर लो कि योग अगर x होगा तो ये क्या होगा भाई, योग अगर x होगा तो अंतर मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब है आगे अंतर का 7 गुना है। क्लियर है। ये 1 है तो ये 7 है, माइंड में सेट करो, अगर ये 1 है हुआ तो ये 7 होगा, 7 गुना। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाता है। तो 5 साल बाद ये 1 है तो ये 9 गुना हो जाता है। अब मैंने आपसे जैसा कि बताया कि आयु के अंतर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अंतर तो पहले भी 1 यूनिट था, अब भी 1 यूनिट हो गया, लेकिन योग में परिवर्तन आएगा। योग में क्या परिवर्तन आएगा, योग बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये बात कब कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी 5 साल बाद का अनुपात हो गया। ये 5 साल बाद का अनुपात हो गया तो अंतर तो आपका अंतर तो वही रहेगा, अंतर चेंज नहीं हुआ, तो अंतर तो एक ही है क्या, लेकिन आपका योग बढ़ जाएगा। तो योग देखो भी कितना बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। क्लियर है, 2 यूनिट बढ़ गया। अब बताओ यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन इस योग में बंदे 2 हैं, इस योग में बंदे कितने हैं, 2 हैं। इस योग में अगर बंदे 2 हैं तो 5 साल बाद 2 बंदों की
एक बंदा 5 साल मतलब 5 साल बाद 2 यूनिट बढ़ा, तो यहाँ पर एक बंदा, 2 बंदे हैं ना, ए भी है और बी भी है, तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी का भी योग 5 साल बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो बोल सकता हूँ 2 यूनिट बराबर मेरा 10 है, 2 यूनिट बराबर मेरा क्या है, 10 है। पूछना क्या चाह रहा है आपसे भाई, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5, 7 यूनिट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा भाई, 35, और 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5। तो एक बंदा अगर 35 का है, दूसरा बंदा आपका 5 का है, सॉरी दोनों की आयु का योग क्या है, 35, अंतर कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो 5 अंतर का मतलब क्या है कि एक बंदा 5 साल बड़ा होगा। भाई एक बंदा 5 साल बड़ा होगा, लो एक बंदे को 5 साल दे दो, सही है, एक बंदे को आपने 5 साल दे दिए। अब 35 में से 5 दे दी, 35 में बचा कितना, 30 बचा, 30 बचा, तो एक की तरफ आधा ये लिख दो, एक की तरफ आधा ये लिख दो, यानी ये हो गया आपका 20 का और दूसरा बंदा हो गया आपका, तो कितना आ गया आंसर, 20 क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई x प्लस वाई नहीं मानता क्योंकि x y मैंने यहाँ मान लिया, सोच सकते थे कि a प्लस बी का आपका योग 35 आ गया और a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें आप a की वैल्यू निकाल लेते, क्वेश्चन का आंसर आ जाता। या ऐसे समझ लो, देखो एक बंदा मतलब अंतर क्या है, 5 है, इसका मतलब एक बंदा 5 साल बड़ा होगा, तो 5 साल बड़ा होगा यानी जो बंदा जितना बड़ा होगा पहले उसे 5 साल दे दिए। अब योग तो 35 ही होना चाहिए, तो 35 में से 5 दे दिए, बचा कितना आपका, 30 बचा, 30 में से 15 इधर टांग दो, 15 इधर टांग दो, बड़े वाले की आयु आ गई 20 और छोटे वाले की आयु आ गई कितनी, 15। या फिर आप इस तरह से कर लो, क्लियर। चलिए स्टूडेंट अपना लास्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है अपना, समझो पहले, वर्बल हो जाएगा ये क्वेश्चन कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की है दुगनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। देखो दोनों पुत्रों के बीच जो अंतर है वो 15 वर्ष का है। अंतर 15 वर्ष का मतलब क्या, आज भी दोनों के बीच अंतर 15 वर्ष का होगा और 10 साल बाद भी कभी भी लगा लो अंतर 15 वर्ष का ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं एक पुत्र आपका 15 साल बड़ा होगा तो दूसरा 15 साल छोटा होगा। इसे हम ऑप्शन से करते हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले ए लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है, अगर ए लेते हैं तो मान लेते हैं अगर पिता 50 का है तो छोटा पुत्र कितने का हो गया भाई, 25 का। बड़ा पुत्र, सॉरी पहली लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा पुत्र कितने का हो गया, 25 का, क्योंकि पहली लाइन में कह रहा था पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र क्या है, दुगनी है। चलो अब अंतर 15 का है, यानी जो छोटा पुत्र है वो 15 साल छोटा है। अगर 15 साल छोटा है तो भाई छोटा पुत्र है कितने का, 10 का। क्लियर है। लास्ट वाली लाइन को देखो, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद देखो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 10 साल बाद, 20 का हो जाएगा। तो देखो ये 3 गुना हो गया, यानी 50 ही क्वेश्चन का आंसर है भाई। 20 का 3 गुना 60 होगा, तो 50 ही क्वेश्चन का आंसर है अपना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरा तरीका पढ़ाने का आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, जो अपने होंगे 13 से, मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी नेक्स्ट क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, 13 से 26 तक मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। तो नेक्स्ट अगर इससे पहले क्लास नहीं देखी हो तो उसे भी आप देख लो।